अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम एक वीडियो लेके आए। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एयर कंडीशन है और ये मुकम्मल जो है वो बर्फ़ से ढक चुका है। तो ये इसकी वजूहात क्या हैं, इसको आप कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं और ख़ास तौर पे नए टेक्नीशियंस जो हैं वो ऐसे फ़ॉल्ट जो है इन फ्यूचर फ़ेस करेंगे। तो इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन आज फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है वो इवेपोरेटर जो है वो एयर कंडीशन का मुकम्मल आइस से ढक चुका है। तो ये रीज़न जो है सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि एसी को जब ऑन करते हैं तो इसका ब्लोअर फैन देखा जाता है कि आपका एयर कंडीशन का ब्लोअर फैन चल रहा है, ठीक है? अगर तो वो चल रहा है तो क्या उसके आरपीएम पूरे, ठीक है? जब आरपीएम भी पूरे होते हैं और आपके एयर कंडीशन का ब्लोअर भी चल रहा होता है, तो उसके बाद अगला फॉल्ट देखा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आरपीएम स्लो है, तो आरपीएम स्लो होने के 2 रीज़न हैं। तो सबसे पहले अगर ब्लोअर आपका काफ़ी ज़्यादा डस्टी है एयर कंडीशन का, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट है और मिट्टी से वो फिल हो चुका है, तो उस वजह से भी ब्लोअर स्लो चलता है। दूसरे नंबर पे अगर आपके ब्लोअर मोटर का जो कैपेसिटर लगा होता है, रनिंग कैपेसिटर, वो जब कमज़ोर हो जाता है, तब भी ये फ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लोअर मोटर की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर जो कंडीशनिंग है, उसका अमल प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से ये फ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो रीज़न नंबर 2 है, वो ये है कि आपके एयर कंडीशन की सर्विस नहीं हुई। ठीक है, जब एयर कंडीशन की सर्विस नहीं होती, तो डस्टी इवेपोरेटर की वजह से उसमें चोक आने की वजह से फिन्ज़ें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और ब्लोअर कोशिश करने के बावजूद भी उसमें से मुकम्मल और जो है कंप्लीट एयर फ्लो पास नहीं करवाता, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एयर कंडीशन प्रॉपर अच्छी तरह क्लीन होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, उसकी फिन्ज़ों के अंदर चोक नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चौथे रीज़न की। चौथा रीज़न ये है कि आपका कमरा छोटा है और कमरे के अंदर कूलिंग मुकम्मल हो चुकी है। कूलिंग जब मुकम्मल हो जाती है, तो इसमें लगा हुआ सेंसर एयर कंडीशन को टाइम टू टाइम या सेट टेम्परेचर पर बंद नहीं करवाता, जिसकी वजह से एयर कंडीशन रेगुलर चलता रहता है और अचीव टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है और रेगुलर कमरा जो है वो ठंडा होने की वजह से इवेपोरेटर जो है वो उसपे आइस आना शुरू हो जाती है और थोड़ा-थोड़ा करके वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो ये था अगला रीज़न जिसकी वजह से हमारा एयर कंडीशन इस तरह बर्फ़ से ढक जाता है। और उससे अगला रीज़न जो है चौथे 5वें नंबर पे हम बात करें, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब एयर कंडीशन इंस्टॉल किया जाता है, उस वक़्त जो सक्शन पाइप है, उसके ऊपर बेंड आ जाता है या मुड़ जाता है या पंच हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ़ॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से भी सक्शन जो है ना प्रॉपर नहीं होती और ठंडी रेफ्रिजरेंट अंदर ही रुकने की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता इवेपोरेटर चोकिंग की तरफ चला जाता है। तो लास्ट जो रीज़न ये बचता है कि लास्ट एंड रिज़ॉर्ट क्या क्या होता है कि एयर कंडीशन के अंदर रेफ्रिजरेंट की मिकदार पूरी नहीं है। तो जब रेफ्रिजरेंट की मिकदार पूरी नहीं है और जब पूरी होती है तो उसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ये मैं ज़रा आउटडोर की तरफ भी जाता हूँ और आपको उसमें थोड़ी-सी गाइडलाइन देता हूँ कि जब एसी के अंदर गैस कम हो, तब किस वजह से बर्फ़ आती है और कब किस लाइन पे बर्फ़ आती है, तो इस बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूँ। तो एसी के अंदर जब गैस कम होती है तो क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता उसकी डिस्चार्ज लाइन पे आइस आना शुरू होती है और वही डिस्चार्ज लाइन जब अंदर आके इवेपोरेटर के अंदर खुलती है तो वहाँ पर भी आइस आना शुरू हो जाती है। तो करते-करते वो आइस काफ़ी देर जब एसी रन करता रहता है और बंद नहीं होता, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरे इवेपोरेटर पे फैल जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर पास ना होने की वजह से उस पे जो है वो आइस आना शुरू हो जाती है। तो अभी क्या करेंगे, हम ज़रा आउटडोर की तरफ जाएँगे और मैं आपको ये बताऊँगा कि गैस जब कम होती है तब क्या किस तरह आप पहचान सकते हैं आउटडोर की तरफ से या आउटडोर की पाइपलाइन को देख के कि गैस कम होने की वजह से तो क्या फ़ॉल्ट आता है और अगर आपका एसी सर्विस माँग रहा है, सर्विस की ज़रूरत है, तब क्या फ़ॉल्ट आता है। तो हम आउटडोर की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। तो चलते हैं आउटडोर की तरफ।
तो यहाँ पर मैं आउटडोर की तरफ जाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लाइन्स पर बर्फ है। तो यहाँ पे पता चलता है कि सेक्शन काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है, क्योंकि सेक्शन लाइन इस वक़्त मोटी है, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ है और ठंडी रेफ्रिजरेंट जो है वो ज़्यादा आई है इसके अंदर और डिस्चार्ज भी उसी तरह ठंडी हुई है। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर बारीक लाइन पे सिर्फ बर्फ आ रही है, तो बारीक लाइन पे बर्फ आने का मतलब है कि एयर कंडीशन के अंदर गैस जो है उसकी मिकदार कम है, ठीक है। अगर डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों पे है, तो इसका मतलब है कि एसी ज़्यादा देर रन हुआ है और सर्विस नहीं हुई, या ब्लोअर चोक है, इवेपोरेटर चोक है, ब्लोअर स्लो चलता रहा है और इस वजह से चिल्ड जो है रेफ्रिजरेंट वो आती रही है और रिटर्न जाती रही है। अगर सिर्फ मोटी लाइन पे बर्फ हो, तो इसका मतलब है कि एयर कंडीशन सर्विस मांगता है, सर्विस होने वाला है। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर डस्ट फिल्टर जो है, इसके ऊपर जो फिल्टर लगे होते हैं वो चोक हो जाएँ, ब्लॉक हो जाएँ, उनके ऊपर डस्ट आ जाए काफ़ी ज़्यादा, तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ आ सकती है एयर कंडीशन में, ठीक है। उसको निकाल के अच्छी तरह वॉश करें और ड्राई करके उसको दोबारा से लगा दें। और जब फ़िल्टर चोक हो जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके एयर कंडीशन की आवाज़ जो है वो काफ़ी अजीबो-गरीब हो जाती है, ब्लोअर की आवाज़ जो है वो काफ़ी भारी-सी हो जाती है और हवा का फ्लो भी प्रॉपर नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।